आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल है अपनी फेवरेट शो फिल्मी दुनिया में। आइए नजर डालते हैं कुछ और फिल्मी खबरों पर। फिल्मी दुनिया में हम बात कर रहे हैं टैलेंटेड और सुपर क्यूट एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा की, जो अपनी अपकमिंग फिल्म सुंदर पूनम के प्रमोशन के लिए फुल जोश में नजर आई। सानिया रिसेंटली मुंबई के पॉपुलर एरिया अंधेरी में अपनी फिल्म की टीम के साथ स्पॉट हुई। उनका लुक सिंपल बट क्लासी था। कैजुअल आउटफिट, मिनिमल मेकअप और वो नेचुरल स्माइल जो फैंस को इंस्टेंटली कनेक्ट करा दे। प्रमोशन इवेंट में सानिया ने मीडिया से बात करते हुए फिल्म के बारे में एक्साइटमेंट शेयर की। उन्होंने बताया कि सुंदर पूनम एक इमोशनल और रिलेटेबल स्टोरी है जो ऑडियंस को हंसाएगी भी और टच भी करेगी। टीम के साथ उनकी बॉन्डिंग भी क्लियरली विजिबल थी। सब लोग चिल मूड में थे, सेल्फीज ले रहे थे और फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड नजर आए। जैसे ही सानिया वेन्यू पर पहुंची, लोगों ने उन्हें घेर लिया और पिक्चर्स लेने लगे। ओवरऑल वाइब एकदम पॉजिटिव और एनर्जेटिक थी। अब देखना यह है कि सुंदर पूनम बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाका करती है। रियलिटी टीवी स्टार और एक्टर शिव ठाकरे ने शो द 50 का पहला सीजन जीतकर सबको सरप्राइज कर दिया। फिनाले में उन्होंने स्ट्रॉन्ग फाइनलिस्ट फैजल शेख, फैजू, कृष्णा श्रॉफ और काका को टफ कंपटीशन दिया। इस शो का सबसे यूनिक ट्विस्ट ये था कि ₹50 लाख की प्राइज मनी शिव को नहीं बल्कि उनके एक फैन को मिली और ये मूवमेंट शिव के लिए सबसे इमोशनल था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक छोटे गांव से आए फार्मर फैन को ₹50 लाख का चेक दिया तो वो उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट बन गया। मीडिया से बात करते हुए शिव ने अपनी जीत का क्रेडिट टीम एफर्ट और भगवान की ब्लेसिंग्स को दिए। उनका कहना था कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि 50 लोगों की मेहनत का रिजल्ट है। फैजू के साथ राइवलरी पर भी शिव ने पॉजिटिव वाइब रखी। उन्होंने कहा कि अगर फैजू जीत भी जाते तो भी वो खुश होते क्योंकि गेम रिस्पेक्टफुल था। यार फैंस को कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 50 को जो प्यार दिया है और पूरे शो के सब कंटेस्टेंट को जो प्यार दिया, सबके लिए थैंक यू। क्योंकि जो 50 लोग थे, एक भी नहीं होता तो शो में मज़ा नहीं आता। एक एक कैरेक्टर बहुत ज़रूरी था और जो 50 लोगों ने मेहनत की, जो 50 लाख जमा किए, उनके भी लिए शुक्रिया। और मैं लकी था कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी ऊपर वाले की, लास्ट डे मेरे फैंस को पैसे मिले और वो लकी फैंस की पूरी लाइफ बन गई। तो लव यू ऑल। अपनी जर्नी को याद करते हुए शिव ने बताया कि 50 अलग पर्सनालिटीज को हैंडल करना सबसे टफ था, लेकिन उन्होंने हमेशा रियल रहने पर फोकस किया बिना अननेसेसरी फाइट्स के। फ्यूचर प्लान्स तो शिव ने हिंट दिया कि कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। फैंस के लिए ये मैसेज क्लियर है, ड्रीम्स डू कम ट्रू, बस हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म भूत बंगला को लेकर क्लियर कर दिया है कि ये एक प्योर फैमिली एंटरटेनर है। उन्होंने कहा कि आजकल अलग अलग जेनर्स की फिल्म्स आ रही हैं और हर फिल्म का अपना ऑडियंस होता है। जब हम फिल्म बनाते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, हम ये देखते हैं कि ये फिल्म अच्छी है या नहीं है, उस हिसाब से हम चलते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि इसका ट्रेंड क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इनको ये कहानी अच्छी लगी, मुझे ये कहानी अच्छी लगी, मुझे और इनको साथ में आना था। बड़े साल हो गए थे हम दोनों ने एक दूसरे से काम नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर द रिवेंज, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में है, बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही। फिल्म ने सिर्फ 4 दिन में 761 करोड़ कमा लिए हैं और जल्द ही 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है। अक्षय ने धुरंधर को एक बेहतरीन फिल्म बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो अडल्ट्स के लिए बनी है। अलग अलग फिल्में होती हैं, आप मुझे पता धुरंधर की बात कर रही हैं, ऐसी कोई बात है। धुरंधर इज़ अ ग्रेट फिल्म, मैंने तो देखी हुई है। एंड अलग अलग फिल्में होती हैं, ये अलग है, बिल्कुल अलग है। धुरंधर जो है वो एडल्ट फिल्म है, ये है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए फिल्म है। तो सबके अलग अलग इसके वो हैं। अक्षय कुमार के मुताबिक भूत बंगला बिल्कुल डिफरेंट जोन की फिल्म है। लाइट, फन और हॉरर कॉमेडी जिसे बच्चे और पेरेंट्स साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। डायरेक्टर प्रियदर्शन का भी मानना है कि ऐसी फिल्म्स का ऑडियंस बेस ज़्यादा वाइड होता है।
फिल्म में परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव और वमिका गब्बी भी नजर आएंगे। अब देखना ये है कि भूत बंगला थिएटर्स में कितना मैजिक क्रिएट करती है। फिल्मी दुनिया में कभी कभी कमबैक स्टोरी भी ब्लॉकबस्टर होती है और इस बार ये स्टोरी है एक्टर आदित्य उप्पल की। फिल्म धुरंधर द रिवेंज, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है, बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। सीक्वल में रणवीर सिंह एक अंडरकवर इंडियन स्पाई के तौर पर नजर आ रहे हैं। इस हाई ऑक्टेन ड्रामा में उप्पल ने एएसपी उमर हैदर का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले किया है, जो संजय दत्त के कैरेक्टर का राइट हैंड मैन है। उप्पल ने रिवील किया कि एक वक्त ऐसा था जब वो एक्टिंग छोड़ने का सोच रहे थे। ऑडिशंस हो रहे थे लेकिन कुछ क्लिक नहीं हो पा रहा था। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच उन्होंने होप नहीं छोड़ी और फिर धुरंधर ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने बताया कि सीक्वल का शूट पहले हुआ था और 3 महीने तक वो टेंशन में थे कि कहीं उनका रोल एडिट ना हो जाए, लेकिन रिलीज़ के बाद ऑडियंस का प्यार देखकर उन्हें लगा कि सब वर्थ इट था। सेट पर अक्षय खन्ना और संजय दत्त के साथ काम करना उनके लिए ड्रीम कम ट्रू था। It's a long process. I was in Delhi and one day I got a call from Mukesh Chhabra's office that we like to audition you for a character. And this is that time of my life where I was not very active into acting. I kind of left it long back. I was doing my own business. I was running an ad agency. So, I was constantly busy in my own business, things, work. But while he said that, this character really matches you, you should really give it a try. It's a beautiful feeling. I think the film is doing well. The entire cast, crew, the entire franchise, the brand has turned out really well. The audience are loving it. There is huge craze of the film. हौसला, ईंधन, बदला, ये 3 lines चल रही हैं. And the digital world has gone mad. So yes, Dhurandhar is all over the place. उप्पल के वर्ड्स में लाइफ ने मौका दिया और इससे बेहतर एंट्री फिल्म्स में हो ही नहीं सकती। टॉलीवुड की दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस श्रीलीला ने इस हफ्ते एक प्रेस मीट अटेंड की डायरेक्टर हरीश राव के साथ। श्रीलीला अपनी न्यू फिल्म की सक्सेस की बात करने इस प्रेस मीट में नजर आई, जहां उन्होंने विमेन से इंटरैक्ट किया। इस इंटरेक्शन में जब उनसे पूछा गया कि वो विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स कब करेंगी, तो श्रीलीला के कुछ बोलने से पहले ही डायरेक्टर हरीश राव ने बताया कि श्रीलीला के सारे फिल्म्स विमेन ओरिएंटेड ही होते हैं। తను చేసే సినిమాలనే వుమెన్ ఓరియంటెడ్ అంటే తను మెన్ ఓరియంటెడ్ చేయలేదు కదా जिसके बाद श्रीलीला ने बताया कि आज के दौर में ये ज़रूरी है कि हम स्ट्रैटेजिकली हर चीज़ प्लान करें और आज के फिल्मी ट्रेंड के हिसाब से ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं ओनली वुमेन ओरिएंटेड रोल में पोर्ट्रे करूं और अपने आप को अच्छे से मार्केट करूं एंड श्योरली आई विल कम अप विद समथिंग लाइक दैट सून। Practically speaking, ఒక artist కి కూడా, if you're a female actor, you need to build your market. So strategically, if I have to say, I think that's what I've been doing till now. ఇప్పటి వరకు నాకేంటంటే వచ్చినప్పుడు it has to be of that scale, అంటే I need to build my market accordingly. So I'm working on that and త్వరలో I'll be coming forward with something like that. श्रीलीला से बात करते हुए पूछा गया कि फिल्म में वो एक एंटरप्रेन्योर सेल्फ मेड वुमेन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो इसे रियल लाइफ में कैसे इम्प्लाई करना चाहिए, जिस पर उन्होंने बताया कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिलोंग्ड फील्ड में बने ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है और ये ज़रूरी है कि हम अभी से स्कूल्स में भी ये स्टडीज़ बच्चों में इनकलकेट करें कि टैक्सेशन क्या होती है और कैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है रियल लाइफ में। See, I think entrepreneurs itself it doesn't always have to be in the field that you're currently working in, right? So when I actively started, I looked at something parallel. I started this brand called Nude. It's a skincare product line. So this I did when I was 20. Before that, I feel like, especially as women, I wish they inculcated this in schools where they would teach kids about taxing, GST and all of this. But I learned it later on in life after a lot of mistakes because I didn't know where my money was going. So the first thing I'd ask everyone to do is educate yourself about where to put your money, how to invest correctly, what are safe investments, what are risky ones to bifurcate, and then once you have a safety margin is when you get into your first business idea.
श्रीलीला के इस जवाब से इतना तो क्लियर है कि वो नॉलेज एंड वर्क दोनों को बैलेंस करना जानती है, और उनके इस जवाब से इतना तो क्लियर है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए स्पेसिफिक डोमेन की ज़रूरत नहीं बल्कि नॉलेज की ज़रूरत है, जिससे हम किसी भी फील्ड या डोमेन में काम कर सकें। इस हफ्ते टॉलीवुड में एक और धमाकेदार इवेंट हुआ। अपकमिंग तेलुगु रोमांटिक वाइब मशीन दीवाना के सुपर क्यूट और इमोशनल सॉन्ग लॉन्च इवेंट, जहां लॉन्च हुआ मच अवेटेड ट्रैक इदी प्रेमा। इवेंट फुल ऑन एनर्जी से लोडेड था क्योंकि स्टेज पर मौजूद थे फिल्म के लीड कास्ट हर्षित रेड्डी और स्नेहा मणिमेगलाई, साथ ही डायरेक्टर श्रीकांत संगी शेट्टी। पूरा वाइब एकदम जेंजी एस्थेटिक था। लाइट्स, रील्स, मोमेंट्स, विजल्स और नॉन स्टॉप चीयर्स वाला था। कास्ट ने पब्लिक के साथ सुपर कैंडिड इंटरेक्शन किया, शूटिंग के क्यूट बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स शेयर किए और बताया कैसे इदी प्रेमा सिर्फ एक सॉन्ग नहीं बल्कि प्योर फीलिंग है। डायरेक्टर ने रिवील किया कि ये गाना फिल्म का इमोशनल हार्ट बीट है, जो लव को रॉ, रियल और थोड़ा फिल्मी तरीके से एक्सप्रेस करता है। ऑडियंस भी फुल जोश में थी। सेल्फीज, शूटआउट्स और लाइव रिएक्शंस ने इवेंट को बना दिया टोटल ब्लॉकबस्टर मोमेंट। మా ఇద్దరికి డెఫినెట్లీ హీఈస్ ద బ్యాక్ బోన్ అండ్ హీఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్. ఈ సినిమాలో ఉన్న ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏంటంటే శ్రీకాంత్ నాకు ఆ రోజు ఏదైతే చెప్పారో మేము అదే తీసామండి. గీతాంజలి సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ సార్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కలిసిపోతారు, కలిసినన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు బతుకుంటారో తెలియదు కానీ బతుకున్నన్ని రోజులు హ్యాపీగా ఉంటారు అని మనకు సూపర్ ఇంపోజ్ పడుతుంది. సో అంత పాజిటివిటీ ఉన్న స్టోరీ ఇది. Well, I had no idea about Telugu industry and I was afraid first of all to do a film in Telugu. When the team reached out to me, I was not that confident. We have to give our best, right, if they are expecting from us. ఫస్ట్ కట్ చూసినప్పుడు నేను బయటకు వచ్చి వాసు గారితో అంటున్నా, అన్న ఈ సినిమాకి ఇట్లా హిట్, సూపర్ హిట్, బ్లాక్ బస్టర్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అన్నీ ఆడమన్నా, ఇది ఒక క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక లైఫ్ చూసినాము అండ్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, అరే ఒకసారి ఆ మున్నాని అమ్ముని ఒకసారి కలిసి వద్దాం రా, అసలు ఎట్లా వెళ్ళి సికింద్రాబాద్ పోయొద్దాం రా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంత హద్దుకుంటారు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ని. అండ్ యా, ఐ థింక్ అదే చాలా హాయిగా ఉంటుంది. చాలా మంచి ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్షిప్, లవ్ ఇవన్నీ ఎమోషన్స్ని చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేసినాము. అండ్ ఐ థింక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ अगर आपको सॉफ्ट लव स्टोरीज, ड्रीमी म्यूजिक और फ्रेश पेयरिंग्स पसंद है तो दीवाना डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुकी होगी। स्टे ट्यून क्योंकि ये प्यार वाला राइड अभी बस शुरू होने ही वाला है। फिल्मी दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे कल कुछ नए फिल्मी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए फिल्मी दुनिया सिर्फ मुनसिफ टीवी पर।